बजट में फिर से आम आदमी को ठगा गया धर्मेंद्र यादव। समाजवादी पार्टी के नेता, संसद में मुख्य सचेतक व सांसद धर्मेंद्र यादव ने आज आजमगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का ये 11वां बजट पेश हुआ है। पिछले 10 बजट की भांति ही इस बजट से नौजवान, किसान, छात्र, व्यापारी, अल्पसंख्यक, दलित, बुनकर आदि समाज का हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं इस तरह के नहीं होने चाहिए। इसी तरह के हादसे को कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। लोगों की जान की कीमत को समझना चाहिए। हालांकि बीजेपी के लोग इतने संवेदनहीन हैं कि इनकी नजरों में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। कुंभ के नाम पर जहां इतने लोगों की जान गई हो, वहां पे आप सोचिए, बड़े बड़े संतों ने कहा कि इस तरह के हादसे के बाद फूल बरसाने से लेकर वहां तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो भी की। तो बीजेपी के लोग संवेदनहीन लोग। जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया है कि 144 साल के बाद ये कुंभ आया है, इस तरीके की बातें सामने आ रही है। राम प्रसाद यादव का भी बयान आया है, बताया। देखिए, मैं तो खुद इलाहाबाद रहा हूँ। 2001 के कुंभ के समय में वहां का छात्र था। अनूनन देखी है, कोई न कोई हर कुंभ में इस तरह की चर्चा हुई है। अब वो क्या है वो संत लोग जाने, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं बीजेपी के लोगों ने प्रचार प्रसार के अलावा कुछ भी नहीं किया। व्यवस्था के नाम पर किया नहीं कुछ। जहां मुख्यमंत्री कहते थे हमने 1 करोड़ लोगों की व्यवस्था की, स्नान की, और अभी 2 दिन पहले बयान दिया कि 49 करोड़ लोगों ने किया। तो उनकी व्यवस्था से तो अभी आधे लोगों ने स्नान किया। वो अगर मुख्यमंत्री जी की बात को ही माना जाए, फिर ये भगदड़ क्यों हुई, फिर ये अव्यवस्था क्यों हुई, फिर ये पिछले कई हफ्तों से लगातार 2-2, 3-3, 400 किलोमीटरों के जाम क्यों लग रहे हैं? आखिर व्यवस्था कहाँ है? समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि बसों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर उन्होंने एक उत्तेजित नारे लगाए। इससे ज्यादा अशोभनीय बात कोई हो नहीं सकती, कोई नहीं हो सकती। आखिर उनके ड्रोन कहाँ गए? उनके सीसीटीवी कहाँ गए? उनको जो एआई से लोगों को आइडेंटिफाइड कर रहे थे वो कहाँ गए? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जिस किसी ने भी की है उसको सोचना चाहिए, या फिर तो उसकी बुद्धि पर भी तरस आ सकता है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। कार्रवाई को लेकर के क्या रेलवे की तरफ से कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है? लापरवाही है, क्योंकि जब एक स्टेशन पे ट्रेन आने वाली थी तो उसको डाइवर्ट दूसरे स्टेशन पे किया गया है। इसी तरह की घटना पिछले कुंभ में जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, इलाहाबाद के में भी इसी तरह की गई थी। ये रहने का जिस किसी भी गलती है, जो भी दोषी है, उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों से की जान से खेलने का अधिकार और हक किसी को नहीं है। आजमगढ़ के मैं बताऊं, अगर केंद्र सरकार की बात सुन करूं तो आजमगढ़ की तो अकेले बात छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है बजट में कहीं। आप गूगल कर लीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण पढ़ लीजिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश का ही कहीं नाम नहीं है। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें तो आजमगढ़ चूंकि समाजवादियों का गढ़ है, सदैव नेताजी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये क्षेत्र है, समाजवादियों को मानने वाला क्षेत्र है, तो इसकी तो लगातार उपेक्षा हो रही है। मुझे एहसास है इस बात का। यहाँ की सड़कों की मरम्मत का पैसा स्वीकृत नहीं हो रहा है, नई सड़कों का पैसा स्वीकृत नहीं है। यहाँ के ट्रांसफार्मर मैं समझता हूँ फूक जा रहे हैं, तो महीनों महीनों नहीं बदले जा रहे हैं। हम तमाम जनप्रतिनिधियों ने यहां से लेकर लखनऊ तक जाने कितनी चिट्ठियां लिख चुके हैं, जाने कितना प्रतिनिधि मंडल हमारे मिल चुके हैं माननीय विधायकों के। दिल्ली के अंदर संसद से लेके मुलाकातों तक जो करना चाहिए जनप्रतिनिधि के तौर पर, मैंने आदरणीय दरोगा जी ने और हमारे आसपास के सांसदों में, चाहे वो घोसी के हों, अम्बेडकर नगर के हों, जौनपुर के हों, मछलीशहर के हों, हम कई सांसदों ने मिलकर लगातार प्रयास किया है, लेकिन अभी भी कोई भी योजना उन्होंने नहीं सही की। बात करें तो यहाँ के किसान परेशान है। कहीं नहरों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, कहीं सरकारी संस्थाओं में खाद नहीं मिल रही, कहीं गन्ने की पर्चियां नहीं मिल रही,
और पर्चियां दी जा रही तो ये कह दिया जा रहा है कि 3 दिन के अंदर गन्ना तैयार करके मिल में पहुंचाओ। स्वाभाविक है, व्यवहारिक तौर पर किसी भी किसान के लिए पर्ची मिलने के 3 दिन के अंदर गन्ना तैयार करके मिल में पहुंचा पाना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। और जब वो गन्ना लेके पहुंच रहे हैं तो उनकी पर्चियां इनवैलिड कर दी जा रही है, एक्सपायर कर दी जा रही है। तो किसान पूरी तरह परेशान है, चाहे गन्ने के भुगतान को लेकर, गन्ने की खरीद को लेकर, खाद को लेकर, सिंचाई के पानी को लेकर, बिजली की व्यवस्था आप सबको पता ही है। बिजली से सिंचाई के लिए किसानों को बिजली समय से उपलब्ध नहीं, कहीं थोड़ी बहुत उपलब्ध भी है तो इतने फर्जी बिल बन के आ रहे हैं, जो 2-4 हजार के बिल आने चाहिए वो लाखों में आ रहे हैं। और ये केवल किसान ही नहीं, इससे मैं सोचता हूँ बिजली के सारे उपभोक्ता आप सब लोग परेशान होंगे। इस तरह के बिजली के नए मीटर आ रहे हैं बिल बढ़ाने वाले, और फिर अधिकारी कर्मचारियों के साथ लेन-देन करके बिल कम हो जा रहे हैं। ये सब चीजें आपके सामने हैं। नहरों की पानी का मैंने जिक्र किया, सिंचाई में पूरे जिले में कहीं भी किसी भी नहर में कोई पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। थाना तहसील लूट का अड्डा बन चुके, भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुके। कोई भी प्रशासन के लोगों के अपने कर्मचारियों के ऊपर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है कि जनता को निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ प्रशासनिक व्यवस्था मिल सके। बिजली विभाग लगातार बैठा है निजीकरण को लेकर, क्या कहना? मैं समझता हूं बिजली विभाग को निजीकरण किसी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। और ये बीजेपी के लोग जब विपक्ष में थे तो निजीकरण के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहे थे, और आज केंद्र की बड़ी से बड़ी संस्थाओं से लेकर छोटी से छोटी नीचे की यूनिट्स तक को बीजेपी के लोग निजी हाथों में बेच रहे हैं, मनमाने तरीके से बेच रहे हैं, अपने कुछ पसंदीदा लोगों को बेच रहे हैं, और पूरे देश और प्रदेश की व्यवस्था उनके हाथ में देना चाहते हैं। समाजवादी लोग इस तरह के निजीकरण के खिलाफ है। देश की जो खोखली लगातार देश के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। आप सोचिए कि 1,95,96,000 करोड़ तक कर्ज हो चुका है देश के ऊपर, जबकि इनकी सरकार बनी थी तब केवल 55 लाख करोड़ था, 55 लाख करोड़ था, और आज 1,95,96,000 तक हो चुका है कर्ज इनके पूरे देश के ऊपर। कर्ज की हालत ये है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की वैल्यू जब उस समय बढ़ रही थी यूपीए के समय पर, तो बीजेपी के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे थे। आज सोचो हमारा देश का रुपए कहां पे खड़ा है डॉलर के मुकाबले पर, अब तक की सबसे बुरी स्थिति में खड़ा है। उस समय भाजपा के लोग, स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते थे कि केवल रुपए की वैल्यू नहीं गिर रही बल्कि देश की साख गिर रही है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बताएं कि देश की साख कहां पर खड़ी है। मैं समझता हूं बीजेपी की सरकार में, चाहे लखनऊ में हो या दिल्ली में, दोनों सरकारों ने मिलकर देश की साख को भी गिराया है, देश की अर्थव्यवस्था को गिराया है, देश को तमाम तरह की परेशानियों में झोंका है, चुनौतियों में झांका है, कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया है इन्होंने। एक सवाल है, दिल्ली में जिस तरीके से हादसा हुआ है स्टेशन पे, कब तक नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो लापरवाही कर रहे हैं अधिकारी। ऐसा नहीं, हम लोगों का तो इतना पैसा है, वो सर इतना प्रस्ताव है, अगर अधिकारी दे पाए तो हम लोग एक दिन ही लगाएंगे प्रस्ताव देने में, इतने प्रस्ताव है। रेलवे को लेकर के आपने मैं देखिए आज आजमगढ़ के मीडिया के प्रतिनिधि साथियों में आपके बीच कहूंगा, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम बहुत उम्मीद नहीं लगाएंगे, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने जिस भरोसे के साथ समाजवादियों का साथ दिया है, मैं आजमगढ़ वासियों को भरोसा दिलाता हूं। यहाँ की हर समस्या के प्रति, अगर आपने रेल की चर्चा की तो चाहे बनारस से गोरखपुर रेल लाइन का सवाल हो, कई अंडरब्रिज ओवरब्रिज का सवाल है, लखनऊ और मुंबई के नई ट्रेनों का सवाल है, हर मुद्दे पर मैं सड़क से लेकर संसद से लेकर व्यक्तिगत अनुरोध तक मैं प्रयास जारी रखूंगा, और तब तक जारी रखूंगा जब तक इन कामों को नहीं करा लूंगा। इसी तरह का भी सवाल मैंने उठाया था NHAI के लोगों के सामने। ये जो हमारे जीएनपुर आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर का मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ है, जीएनपुर में जिस तरह का जाम लगता है, कल मैं गया था लाट घाट पे भी बहुत जाम था। इस तरह की जो भी समस्याएं हैं इनके लिए हम लगातार तत्पर हैं, हर मंच पर, हर स्तर पर
न केवल उठा रहे हैं बल्कि हर संभव प्रयास कर रहे हैं। संसद जी आपने निश्चय किया है आपको का प्रभाव है इसमें बहुत सारे पद पड़े हुए हैं। ये मुझे याद है सदैव नेता जी यहाँ से सांसद थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री थे। उसी समय आजमगढ़ के सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया गया था और इतना शानदार कराया गया था। मैं उस समय बदायूं का एमपी था, मुझे आजमगढ़ आने का सौभाग्य मिला था और उस समय मैं चाहता था कि ऐसे ही चौराहे और भी डेवलप हो, हमारे इलाके में भी डेवलप हो, यानी उस समय में बदायूं था। लेकिन बीजेपी की सरकार में लगातार आजमगढ़ की उपेक्षा और इनको इस बात की नफरत सी रहती है कि आखिर इन जिलों में बेहतर सुविधाएं क्यों हैं। सदैव नेताजी का बनाया हुआ मेडिकल कॉलेज की हालत में आपके सामने और तमाम जितनी भी संस्थाएं बनाई गई, चाहे वो राहुल शास्त्री जी के नाम से जो अस्पताल बनाया गया वो आपके सामने है, कृषि विश्वविद्यालय आपके सामने है, सारी संस्थाएं के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं कह सकता हूं सटियाओं शुगर मिल के साथ भी ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही है कि शुगर मिल को भी प्राइवेट किया जा सके, इसलिए वहां की अव्यवस्था बनाई जा रही। पहले क्या व्यवस्था बनाएंगे तो प्राइवेट करने के एक तर्क बनेगा। जानबूझ के सरकार समाजवादी पार्टी के बनाई हुई संस्थाओं में, उस समय के बनाए हुए उद्योगों में उपेक्षा कर रही है, इससे भूमिका मिल सके उनको कि इनको प्राइवेट करें या इनको कुछ और करें। मैंने कहा भी बजट के समय, जिस समय निर्मला जी भाषण पेश कर रही थी, उड़ान स्कीम की बहुत बड़ी चर्चा कर रही थी अपने बजट भाषण में। मैंने खड़े होकर कहा, वहीं प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे सदन में, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी कम से कम वहां जब शुरू करके आए तो उड़ान योजना आजमगढ़ में, तो आखिर आज बंद क्यों आए। तो बीजेपी के लोगों का कोई कमिटमेंट नहीं, चाहे वो योजना प्रधानमंत्री जी ही क्यों ना शुरू करके गए हो, उस योजना को भी सुचारू रूप से बताओ। आज आजमगढ़ में जहाज उड़ रहे हैं क्या? आए थे प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। मणिपुर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन वहां लगा दिया गया है और आप एक सांसद हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन आज नहीं, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन उसी समय लगाना चाहिए जिस समय हमारी माताओं बहनों के वो वीडियो तक निकल गया है, जो मैं समझता हूँ कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति देख नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। मणिपुर में उस समय लगाना चाहिए था। ये तो लीपा पोते की बातें हैं, और राष्ट्रपति शासन भी तो भाजपा का ही शासन है। राष्ट्रपति शासन कौन सा इलेक्शन शासन है? पूरी तरह से मणिपुर को जला के रख दिया बीजेपी के लोगों ने। पिछले सत्र की व्यस्तताओं में, कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण काफी दिनों बाद आजमगढ़ आ पाना हुआ। जब चूंकि बजट पेश हो चुका है तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का ये 11वां बजट पेश हुआ और 11वें बजट पेश होने के बाद देश के जनमानस को जितनी उम्मीदें, सपने दिखाए, जितने भाषण दिए, जितने वादे किए, पूरी तरह से पिछले बजटों की तरह ही इस बजट में भी जनता पूरी तरह निराश है। लोगों को उम्मीद लगी थी कि शायद किसानों के कहीं कर्ज माफ हो, नौजवान उम्मीद कर रहे थे कि शायद रोजगार के कोई नए अवसर दिखेंगे बजट में। बीजेपी के लोग आंकड़ों के लिहाज से प्रचार तो बहुत बड़े बड़े बजट का कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट है, लेकिन मैं समझता हूं देश के 140 करोड़ लोगों में शायद 50 लाख लोग भी इस बजट से संतुष्ट नहीं है। किसान अलग परेशान है, उनकी अपनी समस्याएं लगातार चल रही है। गन्ने का भुगतान तो दूर छोड़िए, अभी गन्ने के मूल्य का भी निर्धारण नहीं हुआ। यूरिया, खाद, बिजली कहीं मिल नहीं रही, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। नौजवान परेशान है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। लगातार शिक्षा का बजट घटा के सरकारी शिक्षण संस्थाओं से प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मजदूरों को कोई राहत नहीं, सरकारी नौकरी वालों को कोई राहत नहीं।
बुनकर भाइयों के लिए कोई योजना नहीं। मैं समझता हूं समाज का हर वर्ग बीजेपी के इस बजट से निराश है, उदास है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय कोई भी काम नहीं बचा है, कोई काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश का जनमानस त्राही त्राही कर रहा है। महाकुंभ के नाम पर प्रचार प्रसार बहुत किया सरकार ने, लेकिन जिस तरह की त्रासदी सामने आई, मैं समझता हूं मौनी अमावस्या के दिन वो अब तक के शायद जितने भी कुंभ हुए कभी ऐसी बात नहीं हुई। जहां बीजेपी के लोगों ने बहुत प्रचार किया कि डिजिटल कुंभ हो रहा है, एआई के माध्यम से सारे चेहरों को रीड कर लेंगे। आंकड़े भी मुख्यमंत्री जी दिखा रहे कितने करोड़ लोगों को उन्होंने वहां संगम स्नान किया है, लेकिन आज तक इस बात का आंकड़ा नहीं आया कि कितने लोगों की भगदड़ में मौत हुई, कितने लोग अभी भी गायब हैं। जो गायब है वो किस अवस्था में, उसके बारे में आज तक मुख्यमंत्री और पूरी सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। तो बीजेपी ने चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, पूरी तरह से निराश किया है। और हम आप सब जब आजमगढ़ में बैठे तो मैं समझता हूं आजमगढ़ के लोगों के साथ तो बीजेपी के लोगों का विशेष तौर पर अपेक्षा लगातार कर रहे हैं।